हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजित एकेडमी में। आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। और आज के क्लास से पहले भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है प्राय एग्जाम्स में आते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला हैं जिस पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसे हम लोग देते हैं। और साथ में देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुप्रयोग हम लोग किस प्रकार करेंगे या उसके अनुप्रयोग से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसे देखते हैं। आइए देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्मूला ही समझें इसको। एक फार्मूला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर क्रमशः शेष ए बी और सी आता है, तो उस स्थिति में वह संख्या जो होगा वो एक्स वाई जेड का लसा निकालेंगे। और के, क्योंकि जो के को हम लोग आगे निकालते बताते क्या के क्या है, माइनस के होता है। संख्या बराबर एक्स वाई जेड का लसा माइनस के जो है वो एक्स वाई जेड जो संख्या लिया गया और जो क्रमशः शेष आया, दोनों को माइनस करेंगे। और प्रत्येक कंडीशन में देखेंगे ये समान आता है। के इक्वल टू है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर जेड माइनस सी। ये मेरा के का मान होगा। एलसीएम निकालने के बाद हम के माइनस करते हैं तो संख्या ज्ञात हो जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पे शेष क्रमशः 19, 27 और 31 प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई एक संख्या p है जो हमें ज्ञात करना है। उसको यदि संख्या p को 24, 32 और 36 से हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कंडीशन क्रमशः शेष जो बचेगा वो 19, 27 और 31 प्राप्त होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 24, 32 व 36 का लसा निकालेंगे माइनस के। तो के का मान हमें ज्ञात कर लेना होगा। के इक्वल टू हो जाएगा, से एक्स वाई जेड हो गया और ये शेष फल जो है वो ए बी और सी हो गया। तो x माइनस ए मतलब 24 माइनस 19, 32 माइनस 27 और 36 माइनस 31। घटा के देखते हैं। 24 में 90 माइनस करेंगे 5, 32 में 27 माइनस करेंगे 5 और 36 में 31 माइनस करेंगे 5। मतलब ये प्रत्येक दिशा में ये समान संख्या आ रहा है। वह संख्या कितना आ जा रहा है, के बराबर आ गया 5। मतलब वह संख्या जिसको हम लोग p मान सकते हैं, अगर वो निकालना है तो उसमें 24, 32 और 36 का लसा निकालेंगे और साथ में k माइनस करेंगे। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस संख्या से विभाजित किया गया है और जो शेष फल आया है, दोनों को हम माइनस करके देखेंगे। तो संख्या बराबर हो जाएगा 24, 32, 36 का लसा माइनस k। तो 24, 32 और 36 का लसा निकाल लेंगे। ये 2 से जाएगा 12 बार में, ये 16 बार में जाएगा, ये 18 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम 8, 9। फिर इसे 2 से करेंगे, 2, 3, 2, 4, 9। फिर इसे 2 से करेंगे, 3, 2, 9। फिर 2 से करेंगे 3, 1, 9। फिर इसे 3 से भाग दे देंगे, 1, 1 और 3। फिर 3 से भाग करेंगे 1, 1, 1 आ जाएगा। तो मेरा लसा हो जाएगा बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 28, 288 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 288।
88 हो जाएगा। तो चूँकि हम लसन निकाल लिए हैं तो सीधे हम आंसर पे आ जाते हैं। संख्या बराबर हो जाएगा 24, 32 व 36 का लसा माइनस के। तो 26, 32 और 36 का हम लोग लसन निकाल चुके हैं। 288 माइनस के का मान 5 ज्ञात कर चुके हैं। के बराबर 5, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। के इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया था, जहाँ के 24 था, वाई एक्स 24 था, वाई 32 था, जेड 36 था, ये 19 बी 27 80 31 था। तो संख्या बराबर हो गया 24, 32 और 36 का लसा माइनस के, मतलब 288 माइनस 5। तो आंसर आ गया 283। मतलब वह संख्या, छोटी से छोटी संख्या 283 है, जिसको यदि हम 24 से भाग करेंगे, 32 से भाग करेंगे और 36 से भाग करेंगे तो क्रमशः शेष 19, 27 और 31 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो या एनडीए वगैरह में भी आता है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आएंगे या तो फिर नया फॉर्मूला जो बनेगा वो देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है कि संख्याओं एक्स वाई जेड से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल के होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या ज्ञात करना है जिससे यदि हम x से, y से और z से विभाजित करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में देखें कि वहाँ डिफरेंट शेष बच रहा था, लेकिन इस फॉर्मूला में क्या है, x, y, z से भाग करने पे समान शेष बचता है या कोई एक शेष बचा है, जैसे हम लोग के शेषफल को k मान लिए हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z अगर मान लिया जाए, x, y, z से भाग करने पे प्रत्येक दिशा पे एक समान शेष के बचता है, तो वैसी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, x, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला रहता है x, y, संख्या x, y, z का लसा प्लस k। मतलब वो संख्या जो आएगा वह x, y, z का लसा निकाल लेंगे प्लस k आ जाएगा। तो इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42, 63 और 84, चार संख्या उसमें भाग दिए हैं। क्या क्या है, 27 से, 42 से, 63 से और 84 से भाग दिए हैं, तो समान शेष 21 बचा है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसे 24, 42, 63 और 84 से भाग करने पे शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 21। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या हमको दिया गया है। संख्या x 27 हो जाएगा, y 42 हो जाएगा, z चूंकि यहाँ चार संख्या है, यहाँ तीन संख्या के लिए x, y, z लिखे हैं, चार संख्या रहे तो उसे और कुछ ही मान सकते हैं। z बराबर 63 है और मान लीजिए इसको हम s मान लेते हैं, s बराबर 84 है और हम लोग को मान ज्ञात है कि शेषफल कितना आ रहा है 21, जहां k बराबर है 21। तो इतना चीज़ हमें ज्ञात है, बस फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, x, y, z। तो यहाँ हो जाएगा x, y, z और s का एलसीएम निकाल लेंगे प्लस k कर देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बराबर आ जाएगा संख्या x, y, z एवं s का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम प्लस k। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला में हम लोग को काम करना है, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ 27 संख्या बराबर 27, 42, 63 का लसा मतलब लघुत्तम समापवर्ती प्लस की, ये फॉर्मूला है।
बस इसका हम लोग लसा निकाल लेंगे, सॉरी, एवं 84 का लसा प्लस के। तो इसका हम लोग लसा निकाल लेते हैं, किसका किसका, 27, 42, 63 और 84 का। 27, 42, 63, 84, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 27 डिवाइड नहीं होगा, ये 21, ये 63 रहेगा, ये 42, फिर इसको 2 से देंगे, 27, 21 नहीं जाएगा, 63 नहीं जाएगा, यह आ जाएगा 21। हम लोग जब भी भाग देते आएंगे तो अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, और भाग देते समय ध्यान रखना है कि हमको छोटे अभाज्य संख्या से आगे की ओर बड़े अभाज्य संख्या की ओर बढ़ना है। इसके बाद से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 27, 3 7 21, 21 3 63, 3 7 21, फिर इसको 3 से देंगे, 3 3 9 7 रहेगा, 3 7 21, 3 7 21, फिर इसे 3 से देंगे, 1 7 7 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम 1 टाइम्स 1, तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 टाइम्स है और 3 टाइम्स है, इंटू 7, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 गुना 7, 7 8 56, 7 का मतलब एलसीएम मेरा निकल गया 756। तो संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम हमको निकल गया तो ये चारों संख्याओं का, तो आ जाएगा संख्या बराबर 27, 42, 63 और 84 का लसा प्लस के। तो 756 प्लस के का मान कितना है, के का मान है 21, 777। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वो आ गया 777, जिससे हम लोग 27 से 42 से या 63 से या 84 से भाग करते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल शेष बचता है, शेष जो बच रहा है वो 21 बचता है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मेरा इस तरह का फॉर्मूला जो दिया गया है कि यदि 3 संख्या कोई भी है एक्स वाई जेड, वो दिया गया है और किसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे इन संख्याओं से भाग करने पे शेषफल के आता है, तो संख्या बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड। यदि और संख्या जितने संख्या रहेंगे सबको फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे, तो एक्स वाई जेड का लसा प्लस के। मैं क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पे शेषफल जो है वो 21 बचता है। तो यहाँ संख्या हमको क्या क्या ज्ञात है, एक्स ज्ञात है, वाई ज्ञात है, जेड ज्ञात है, और चूंकि ये 4 संख्या यहाँ दिया गया है तो एक संख्या को लोग एस मान लेते हैं। और संख्या बराबर है एक्स वाई जेड एवं एस का लसा प्लस के, अर्थात संख्या बराबर आ जाएगा 27, 42, 63, 84 का लसा प्लस के। तो ये 4 संख्याओं का जो सिंपल विधि से जो भाग विधि से लसा निकाला जाता है, भाग विधि से लसा निकाल दिए तो लसा निकालने पे आ गया मेरा 756। तो संख्या बराबर हो गया ये चारों संख्याओं का लसा प्लस के। तो के का मान चूंकि हम लोग को ज्ञात है, के बराबर 21 और इसका लसा आया 756, तो संख्या बराबर आ गया 756 प्लस 21 मतलब 777। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पे शेष क्रमशः ए बी और सी प्राप्त होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ बड़ी से बड़ी संख्याओं का बात आएगा वहाँ प्राय मसा का प्रयोग होगा, और जहाँ छोटी से छोटी संख्या का बात होगा वहाँ लसा मतलब एलसीएम का प्रयोग होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स वाई जेड ये संख्या है, इसको विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः ए बी और सी आता है, ठीक है। तो वह वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में संख्या बराबर होगा x माइनस ए का, y माइनस बी का तथा z माइनस सी का मसा। मतलब हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे, x माइनस ए निकाल लेंगे, y माइनस बी निकाल लेंगे और z माइनस सी निकाल लेंगे। ये तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF निकाल देंगे और जो HCF होगा वही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा। कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, मतलब जिस संख्या से 130, 305 और 245 को भाग करने पे क्रमशः शेषफल 6, 9 और 17 बच रहा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बात आ गया तो हमेशा क्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या है तो यहाँ पर मौसा निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ देख लेते क्या क्या हमको प्राप्त है। x 103, y 305 और z 245 और a बराबर 6, b बराबर 9 और c बराबर 17। इतना संख्या हमको लोगों को प्राप्त है। तो इससे हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे ये तीनों संख्याओं को भाग देने पे शेष क्रमशः 6, 9 और 17 आएगा। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, x माइनस a, तो 130 माइनस 6 कितना आ जाएगा 124, x माइनस y माइनस b 305 माइनस 9, 15 में 9 घट जाएगा 6, 9 296 और z माइनस c 245 माइनस 17। एक करी का एक हासिल ले लेंगे, 15 15 में 7 गया 8, 3 में 1 गया 2, 228। तो मेरा संख्या क्या आ गया, x माइनस ए आ गया 124, y माइनस बी आ गया 296 और z माइनस सी आ गया 228। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी का मौसा निकाल लेंगे। x माइनस ए कितना है 124, y माइनस बी है 296 तथा 228 का महत्तम समापवर्तक निकालना है HCF। ये निकालने के बाद जो भी आएगा वो इस संख्या का आंसर हो जाएगा। तो 124, 296 और 228 का हम लोग को मौसा निकालना होगा। इसे भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 124 से 296 को तो 2 टाइम्स लगेगा, तालीस 124, इसको 2 बार रखते हैं तो 48 दूना 96, 14 में 6 गया 8, 2 48 को 1 में 28 जाएगा 20, 28 1 टाइम लगेगा, 2 टाइम्स, 8 दूना 16, 4 8 को आते 4 दूना 8। तो मतलब 124 से 296 का मसा हो जाता है 4 और फिर 288 का देख लेते हैं मसा कितना होगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 288 को, 4 पचे 20, 4 से एक ही बार में ये 57 टाइम्स में एक ही बार में ये भाग लग जाएगा। 4 सत्ते 7 चौके 28, 8 2, 4 पचे 20 2 22। मतलब ये तीनों संख्याओं का मतलब 124, 296 और 228 का मसा जो आ जाएगा वो मसा हो जाएगा 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जिससे ये तीनों को भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 9, 6 और 17 बचेगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एवं एचसीएफ के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न। मतलब ये क्वेश्चन जो हैं इस तरह के प्रश्न हमेशा अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं और एलसीएम एचसीएफ का ये जो टॉपिक है ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अनुप्रयोगों से आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 विभिन्न चौराहों की बत्तियां जो है
वह 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के पश्चात बदलती हैं। मतलब मान लिया जाए ये 3 चौराहा है, अलग अलग 3 चौराहे में बत्ती लगी हुई हैं और ये बत्ती जो है ये प्रत्येक 48 सेकंड में बदलता है। मान लिया जाए अगर ये 7 बजे अगर बजा है, मतलब जला है, तो अगला 7:48 पे फिर बदलेगा। नेक्स्ट जो खंभा है, चौराहा है, वहाँ पे 72 सेकंड के पास ये बदलता है कलर। और नेक्स्ट जो थर्ड चौराहा है वहाँ 108 सेकंड के बाद बदलती है। तो यदि वो तीनों बत्ती जो है या तीनों खंभों की बत्ती है एक साथ 8:20 पे बदला था, तो पुनः वो कितने समय के पश्चात एक ही साथ ये तीनों खंभों का लाइट जो है वो बदलेगा। तो इस प्रकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हमेशा हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। या इस प्रकार से कोई प्रश्न आते हैं तो हम एलसीएम निकालेंगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या क्या है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। तो वह समय या संख्या ना लिख के हम वह समय लिखेंगे। समय कि जब ये तीनों एक साथ कितने सेकेंड के या समय के पश्चात ये तीनों बल्ब एक साथ जलते हैं वो हम लोग निकाल लेंगे। तो वह समय जितने में ये तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे तो उसके लिए निकल जाएगा 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड का एलसीएम। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल लेंगे। 24 बार में जाएगा, ये 36, ये जाएगा 54, फिर इसे 2 से फिर भाग देंगे। 6 टाइम 9, 27, 2 से 2 तिया 6, 9 तो भाग लगेगा नहीं, फिर 27 भी रह जाएगा। इसके पश्चात 3 से भाग देंगे। 1, 3, 9, 1, 1, 3, फिर 3 1 1। तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 4 टाइम्स आया ये। फिर 3 गुना 3 गुना 3, 3 टाइम्स। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 16, 732। सॉरी 432 सेकेंड। तो 48, 72 और 108 का जो एलसीएम आ जा रहा है वो आ जा रहा है 432 सेकेंड। तो 432 सेकेंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हर किसी को पता है कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो यहाँ आ जाएगा 6 सत्ते 42, मतलब 7 मिनट और 12 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 7 मिनट एवं 12 सेकेंड। मतलब ये लाइट जो है, तीनों लाइट एक साथ कभी भी बजे जलता है, उसके 7 मिनट और 72 सेकेंड के बाद पुनः जलता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि यदि वो एक साथ 8:20 पे जला है तो नेक्स्ट बार वो पुनः कब जलेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 8:20 में ये जला था, उसके बाद कब जलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। मिनट लिख देंगे, क्योंकि घंटा, मिनट और सेकेंड इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ सेकेंड में 12 है, 12 मिनट में 7 है, 7 और 20, 27 और 8, मतलब 8:27 और 12 सेकेंड में यह पुनः, मतलब ये तीनों खंभे के जो लाइट है तीनों एक साथ बदलेगा। वह समय हो जाएगा 8:27
और 12 सेकेंड। मतलब ये तीनों खंभे की लाइट एक साथ 8:27 और 12 सेकेंड में पुनः बदलेगा। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं और ये घंटियाँ क्रमशः 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने समय के पश्चात एक साथ बजता है, तब देखेंगे इतने मिनट में, मतलब 30 मिनट में वो कितने बार बजेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि ये देखना कि ये कितने समय के पश्चात 6 घंटी एक साथ बजेगी। तो इससे बनाने के लिए हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। घंटियां साथ में बजेगी तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लसा आ जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लसा निकाल लेंगे। दो तीन अच्छे, फिर 2 से 1, 5, 3, तो मेरा लसा जो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 तिया 24 और 24 25 हो जाएगा 120, मतलब 120 सेकेंड अर्थात 2 मिनट। मतलब ये 6 घंटी जो है वो 2 मिनट में इकट्ठी बजेंगी, तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। तो इसे फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। 30 मिनट में घंटियां बजेंगी। इसका होता है टोटल टाइम, मतलब हो जाएगा 30 मिनट अपॉन जितना सेकेंड में बाद वो बजा प्लस 1 कर देंगे। तो 15 बार में 1 कट गया, 15 1 16 बार, मतलब ये 30 मिनट में घंटी जो है वो 16 बार बजेगी। क्योंकि ये प्रत्येक 2 मिनट में बजना प्रारंभ हुआ एक साथ, तो 30 मिनट में 16 बार एक साथ पहला बजेगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 से करते चले जाएंगे, तो 30 बार में हमको 16 बार घंटी एक साथ बजेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 टैंकरों की क्षमता जो है क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। तो ऐसा पात्र कौन सा है जिसके माध्यम से ये तीनों पात्रों को पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब ये तीनों का मतलब 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, ये तीनों लीटर के जो टैंकर हैं या टैंकर में डीजल हैं, इसको एक ही पात्र के माध्यम से आसानी से हम लोग कैसे मापेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि वह अधिकतम क्षमता जहाँ भी आता है वहाँ पे हम लोग मसा निकालते हैं। तो इसके लिए हम मसा निकाल के देख लेंगे कि इन तीनों का अगर हम महत्तम समवर्तन निकाल देंगे तो वह सबसे बड़ा पात्र मिल जाएगा जिसके माध्यम से ये तीनों को हम लोग माप पाएंगे। मतलब यूँ लिखें, पात्र का अधिकतम क्षमता बराबर हो जाएगा 403 लीटर, 465 लीटर
और सॉरी 434 एवं 465 लीटर का 465 लीटर का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? तो महत्तम समापवर्ती 403, 434 और 465 लीटर का महत्तम समापवर्ती निकाल के देख लेते हैं। इसका महत्तम समापवर्ती जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। 403 को 434 से पहले से निकाल लेते हैं, वन टाइम में लगेगा। इसको ये 13 बार लगेगा, 13 एका 13 का 3, 1 कैरी कर जाएगा, 13 तिया 39, 1 40। ठीक है, और नेक्स्ट का निकाल लेते हैं 31 और 465, ये 15 बार में लग जाएगा, 15 का 15, 5 86, 1 15 तिया 45 है, 1 46। मतलब 31 इसका मौसा क्या आ रहा है? ये मौसा आ जा रहा है 31 लीटर। मतलब 31 लीटर का अगर हम मेरे पास पात्र हो तो हम ये तीनों टैंकर को आसानी से नाप पाएंगे, 403 लीटर को भी, 434 लीटर को भी और 465 लीटर को। तो वह अधिकतम जो क्षमता वाला मापक होगा वह मापक होगा 31 लीटर का। और यह जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2014 में आ चुका है। एसएससी सीजीएल का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।